नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मिथिक मंथन में। आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो महान तपस्या और भगवान शिव की महिमा का वर्णन करती है। यह कथा है संध्या की अद्भुत तपस्या की, जिसे सुनकर ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हमारे शास्त्रों में अनेक ऐसी गाथाएं हैं जो हमें धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। ऐसी ही एक प्रेरणादायक कथा ब्रह्मा जी अपने पुत्र को सुनाते हैं। वे कहते हैं, हे मेरे श्रेष्ठ पुत्र, हे बुद्धिमान, संध्या के उस महान तपस्या का वर्णन सुनो जिसे सुनने मात्र से ही पाप तुरंत शांत हो जाते हैं। जब वशिष्ठ मुनि संध्या को तपस्या के नियमों का उपदेश देकर अपने आश्रम लौट गए तो संध्या तपस्या की विधि जानकर अत्यंत प्रसन्न हुई। फिर बृहल्लोहित नामक झील के किनारे उन्होंने प्रसन्न मन वाले व्यक्ति के वस्त्र धारण करके तपस्या आरंभ की। वशिष्ठ मुनि ने उन्हें तपस्या के अंग के रूप में जो मंत्र सिखाया था, उसी मंत्र से और उन्हीं विधि से उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। 4 युगों तक उन्होंने अपनी उस महान तपस्या को जारी रखा। उनका मन स्थिर था और पूरी तरह से भगवान शिव में लीन था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने संध्या को भीतर, बाहर और स्वर्ग में भी दर्शन दिए। भगवान शिव ने संध्या को उसी रूप में दर्शन दिए जिस रूप में वह उनका ध्यान कर रही थीं। अपने सामने भगवान शिव को प्रसन्न मुख और उसी रूप में देखकर जिस रूप में वह ध्यान कर रही थीं, संध्या अत्यंत हर्षित हुई। मैं क्या कहूँ, मैं कैसे स्तुति करूं? इस व्याकुलता में उन्होंने डर से अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उनकी आंखें बंद थीं, तब भगवान शिव उनके हृदय में प्रवेश कर गए और उन्हें दिव्य ज्ञान, दिव्य वाणी और दिव्य नेत्रों का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार संध्या ने दिव्य ज्ञान, दिव्य नेत्र और दिव्य वाणी प्राप्त की। दुर्गा के स्वामी का प्रत्यक्ष अनुभव करके उन्होंने लोकों के स्वामी की स्तुति की। संध्या ने कहा, जो निराकार है, जिसे केवल पूर्ण ज्ञान से ही जाना जा सकता है, जो न स्थूल है, न सूक्ष्म है, न उच्च है, जिसका योगी जन अपने भीतर ध्यान करते हैं, हे ऐसे स्वरूप वाले और लोकों के निर्माता, आपको नमस्कार है। हे भगवान शिव, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, जिनका स्वरूप स्वर्ग के मार्ग के समान है, अंधकार के पथ से परे हैं और जो शांत, शुद्ध, अपरिवर्तनीय, सांसारिक ज्ञान से अगम्य, स्वप्रकाशित और अविनाशी हैं। आपको नमस्कार है, जिनका स्वरूप एकाकी, शुद्ध, तेजस्वी, भ्रम से मुक्त, ज्ञान और आनंद स्वरूप, स्वाभाविक रूप से अक्षय, शाश्वत, आनंदमय, सत्य और समृद्धि के परिणाम से प्रसन्न और यश प्रदान करने वाला है। हे प्रभु, आपको नमस्कार है, जिनका स्वरूप विद्या, पूर्ण ज्ञान के स्वभाव में कल्पित किया जा सकता है, जो अचेतन वस्तुओं से भिन्न है, संकल्प में सात्विक है, जिसका आत्मा के रूप में ध्यान करना चाहिए, जो परमसार है और सभी पवित्र वस्तुओं में सबसे पवित्र है। हे योगीश्वर, आपको नमस्कार है, जिनका सगुण रूप शुद्ध, सुंदर, रत्नों से सुशोभित, कपूर के समान श्वेत और स्वच्छ है और जो अपने हाथों में इच्छित वरदान, अभय, त्रिशूल और कपाल धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आपको नमस्कार है, जिनके स्वरूप आकाश, पृथ्वी, दिशाएं, जल, अग्नि और सनातन काल हैं। अव्यक्त स्वरूप वाले शिव को नमस्कार, नमस्कार, जिनसे अव्यक्त मूल प्रकृति और पुरुष अपने कार्य के रूप में उत्पन्न हुए। आपको नमस्कार, नमस्कार, जो ब्रह्मा के रूप में इस ब्रह्मांड की रचना करते हैं, विष्णु के रूप में इसका पालन करते हैं और रुद्र के रूप में इसका संहार करते हैं। कारणों के कारण, दिव्य अमृत, ज्ञान और समृद्धि के दाता को नमस्कार, नमस्कार, अन्य सभी लोकों की समृद्धि के दाता और महानों में सबसे महान, प्रकाशमान को नमस्कार। हे शिव, आपको नमस्कार है, जिनके क्षेत्र से परे कोई अन्य लोक नहीं है, जिनकी नाभि से पृथ्वी, दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, कामदेव, देवता और आकाश उत्पन्न हुए। आप सबसे महान परम आत्मा हैं।
आप शिव हैं, विभिन्न विद्याएं, शुद्ध ब्रह्मा, परम ब्रह्मा और विचार करने योग्य परम वस्तु हैं। मैं भगवान शिव की पर्याप्त रूप से स्तुति कैसे कर सकती हूँ, जो शब्दों से अव्यक्त हैं, मन से अगम्य हैं, संसार के कारण हैं और जिनका न आदि है, न मध्य है, न अंत है। उनका वर्णन मेरे द्वारा कैसे किया जा सकता है, जिनके रूपों का वर्णन ब्रह्मा और अन्य देवता या महान तपस्या करने वाले ऋषि भी नहीं कर सकते। हे प्रभु, आप निर्गुण हैं। आपके गुणों को मुझ जैसी साधारण स्त्री कैसे जान सकती है? इंद्र और असुरों सहित देवता भी इसे नहीं जानते। हे भगवान शिव, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। हे तपस्या के साकार रूप, हे शिव देवताओं के स्वामी, प्रसन्न होइए, आपको बार बार नमस्कार है। ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार स्तुति किए जाने पर और उसके वचनों को सुनकर भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उसका शरीर, जो पहले वृक्षों की छालों और मृगचर्म से ढका हुआ था, इस समय तक सिर से लटकते हुए जटाओं के गुच्छों से पूरी तरह ढक गया था और उसका मुख पाले से त्रस्त कमल के समान दिख रहा था। उसे देखकर शिव करुणा से द्रवित हो गए और उससे बोले। भगवान शिव ने कहा, हे सौम्य नारी, मैं तुम्हारी महान तपस्या और इस स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। हे शुभ बुद्धि वाली स्त्री, तुम अपना वरदान चुन सकती हो। जो भी वरदान तुम्हें उपयोगी लगे और जिसकी तुम इच्छा करो, मैं तुम्हें वह प्रदान करूंगा। मैं तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा। शिव के इन वचनों को सुनकर जो प्रसन्न थे, संध्या अत्यंत प्रसन्न हुई और बार बार प्रणाम करने के बाद उसने कहा, हे भगवान शिव, यदि मुझ पर कृपा करनी है, यदि मुझे वरदान प्राप्त करने योग्य माना जाता है, यदि मैं उस पाप से मुक्त हो गई हूँ, यदि प्रभु मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मेरे द्वारा चुना गया पहला वरदान प्रदान किया जाए। हे देवताओं के स्वामी, इस वातावरण में जन्म लेने वाला कोई भी प्राणी अपने जन्म के समय कामवासना से भरा न हो। यह मेरे द्वारा चुना गया दूसरा वरदान है कि तीनों लोकों में कोई अन्य स्त्री इतनी प्रसिद्ध न हो जितनी मैं हुई हूँ या होंगी। संध्या ने आगे कहा, मेरी कोई भी रचना कामुक या पतित न हो। जो मेरे पति बनेंगे वे शुद्ध मन के मेरे घनिष्ठ मित्र होंगे। जो कोई भी मुझे कामुक दृष्टि से देखेगा वह अपनी मर्दानगी खो देगा और नपुंसक हो जाएगा। उस स्त्री के वचनों को सुनकर जो पाप से मुक्त हो गई थी, भक्तों पर कृपा करने वाले और उसके कहने से प्रसन्न भगवान शिव ने इस प्रकार कहा। भगवान शिव ने कहा, हे संध्या, सुनो, तुम्हारा पाप भस्म हो गया है। मैंने तुम्हारे प्रति अपना क्रोध त्याग दिया है। इस तपस्या से तुम शुद्ध हो गई हो। हे सौम्य संध्या, तुमने जो कुछ भी मांगा है वह सब मैं तुम्हें पूर्ण रूप से प्रदान करता हूँ। मैं तुम्हारी इस उत्कृष्ट तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। सभी प्राणियों में पहली अवस्था शैशव होगी, दूसरी बचपन, तीसरी युवावस्था और चौथी अवस्था वृद्धावस्था होगी। जब जीवन की तीसरी अवस्था आएगी तो प्राणी कामुक हो जाएंगे। कुछ मामलों में यह दूसरी अवस्था के अंत में होगा। यह नया प्रतिबंध मेरे द्वारा तुम्हारी तपस्या के परिणाम स्वरूप लगाया गया है। कोई भी प्राणी अपने जन्म के समय कामुक नहीं होगा। तुम ऐसी शुद्ध सतीत्व को प्राप्त करोगी जो तीनों लोकों में किसी अन्य स्त्री को प्राप्त नहीं होगा। तुम्हारे पति को छोड़कर जो कोई भी तुम्हें कामुक दृष्टि से देखेगा वह तुरंत नपुंसक और कमजोर हो जाएगा। तुम्हारे पति महान भाग्य, तपस्या और सुंदर विशेषताओं से युक्त होंगे। वे तुम्हारे साथ 7 कल्पों तक जीवित रहेंगे। इस प्रकार मैंने तुम्हें वे सभी वरदान दिए हैं जो तुमने मांगे थे। मैं तुम्हें एक और घटना बताता हूँ जो पिछले जन्म में हुई थी। यह भविष्यवाणी की गई है कि तुम अग्नि में अपने शरीर का त्याग कर दोगी। मैं तुम्हें उसका साधन बताऊंगा। तुम निश्चित रूप से इसे पूरा करोगी।
शीघ्र ही ऋषि मेधातिथि के 12 वर्षीय यज्ञ की प्रज्वलित यज्ञ अग्नि में इसे तुम्हारे द्वारा संपन्न किया जाए। इस पर्वत की चोटी पर, इस चंद्रभागा नदी के तट पर मेधातिथि अपने आश्रम में महान तपस्या कर रहे हैं। तुम ऋषियों की दृष्टि से ओझल होकर वहां जाओ। मेरी कृपा से तुम उनकी अग्नि से उत्पन्न पुत्री बनोगी। यदि तुमने अपने मन में किसी वांछित वर को अपने पति के रूप में चुना है, तो अग्नि में अपने शरीर को समर्पित करते समय तुम उसका ध्यान करना। हे संध्या, जब तुम त्रेता युग के पूर्वार्ध में, कृत युग के बीत जाने के बाद 4 युगों तक कठोर तपस्या कर रही थी, तब दक्ष ने कई पवित्र पुत्रियों को जन्म दिया था, जिनका विधिवत विवाह भी हुआ था। उन्होंने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा से कर दिया, लेकिन चंद्रमा केवल रोहिणी से विशेष स्नेह रखता था और उसने दूसरों की उपेक्षा की। इसलिए चंद्रमा को दक्ष द्वारा शाप दिया गया था, जिसकी मुक्ति यह थी कि जब वह आकाश को देखेगा तो उसे वह रोहिणी वहां मिलेगी। उस समय देवता तुम्हारे पास आए थे, लेकिन चूंकि तुम्हारा मन मुझ में स्थिर था, इसलिए ब्रह्मा के साथ देवताओं को तुमने नहीं देखा। चंद्रभागा नदी ब्रह्मा द्वारा चंद्रमा को शाप से मुक्ति दिलाने के लिए बनाई गई थी। तभी मेधातिथि यहाँ आए थे। तपस्या में उनके समान कोई नहीं है, न ऐसा कोई व्यक्ति हुआ है, न होगा। उन्होंने अब अनेक महान अनुष्ठानों वाला ज्योतिष्टोम यज्ञ आरंभ किया है। उसी प्रज्वलित यज्ञ अग्नि में तुम अपने शरीर का त्याग करोगी। तुम अब शुद्ध हो, तुम्हारी अन्य इच्छाएं भी पूरी हों। हे तपस्विनी, ये बातें मेरे अपने उद्देश्य के लिए निर्धारित की गई हैं। हे भाग्यवान स्त्री, जैसा मैं तुम्हें निर्देश देता हूँ वैसा करो। उस ऋषि के यज्ञ में जाओ। इस प्रकार उसका कल्याण के लिए उपदेश देकर भगवान उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। तो दोस्तों, यह थी संध्या की महान तपस्या और भगवान शिव की कृपा की अद्भुत कथा। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची श्रद्धा और तपस्या से भगवान प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल मिथिक मंथन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। हम जल्द ही एक और रोचक पौराणिक कथा के साथ आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।